ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। देश पे कभी किसान सड़कों पर, कभी एमसीडी के कर्मचारी, तो कभी युवा बेरोजगार होकर सड़कों पे घूम रहा है अपनी नौकरी के लिए। युवा पढ़ाई करने के बाद सपना देखता है सरकारी नौकरी का, लेकिन हाल ये हो जाता है कि सरकारी नौकरी पास करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती। ऐसे ही बीजेपी दफ्तर के बाद, दिल्ली में ही बीजेपी दफ्तर के पास हज़ारों की संख्या में युवाओं को आप देख सकते हैं जो कई महीनों से यहाँ पर रुके हुए हैं, रात में यहीं सो रहे हैं ताकि इनकी जो ज्वाइनिंग है वो इन्हें मिल सके। स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर रोहन चौधरी। क्या मामला है? क्या रिज़ल्ट वेटिंग है, ज्वाइनिंग वेटिंग है, क्या मामला है? सर हमने 2018 में SSC GD का टेस्ट दिया था सर, उसमें हमने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया। उसके बाद हमारा सर फिज़िकल हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ, सभी चरण हमने पास कर लिया। फिर भी हमें ज्वाइनिंग सरकार नहीं दे रही, जबकि कोई भी भर्ती होती है उसको 1 या 1.5 साल लगता है। इस भर्ती को 3.5 साल लगे और इसमें हम लोग सभी जो युवा हैं ये बेरोजगार हो चुके हैं और हमें 20 दिन से सड़कों पे घूम रहे हैं और हम अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैं सुबह राजनाथ सिंह से मिल के आया हूँ सर। उन्होंने बोला कि ये मेरे अंडर में नहीं आता। वो बोलते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता सर। उधर भी चले गए, सभी के पास चले गए सर, कांग्रेस वालों के भी पास गए, बीजेपी वालों के पास भी गए सर। अभी तक किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक किसी की बात नहीं सुनी गई यहाँ पे। कितने स्टूडेंट्स आप लोग जो मास्क थोड़ा नीचे? हम लोग टोटल अभी पहला दिन 14 तारीख को हम लोग लगभग 1000 कैंडिडेट के आसपास थे। उसके बाद हम लोग 14 तारीख के बाद हम लोग 22 तारीख को प्रोटेस्ट किए थे जंतर मंतर पे। वहाँ पे भी हम लोग का 500 लमसम कैंडिडेट थे। अभी भी हम लोग के पास 350 लमसम कैंडिडेट है जो ऑलरेडी अभी हम लोग 20-22 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी बात सुने, सरकार को हमें अभी देखें, युवा को देखें, रोज़गार दे। हम तो सभी तीनों चरण फीट करके हम लोग यहाँ आए हुए हैं। एग्ज़ाम मतलब पूरा क्लियर है आपके समझ? जी सर, हम लोग के पास ऑलरेडी हम तीनों चरण पास किए हैं। रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया हमने, उसका फिजिकल क्लियर किया है और मेडिकल क्लियर किया है। उसके बाद हमारा री मेडिकल था वो भी हमने क्लियर किया है, ठीक है। उसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई, हमें बाहर कर दिया गया है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। बाहर मतलब कैसे कर दिया गया? डिसलाइक कर दिया गया? क्या हुआ? चयन से बाहर कर दिया गया है और 54,000 को ज्वाइनिंग दी गई है, बाकी 55,000 को बाहर कर दिया गया है और सरकार न्यू वैकेंसी निकाल रही है। नहीं तो फिर क्या होगा कि दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा क्या आप लोगों को? हाँ सर, अगर न्यू वैकेंसी निकालते हैं तो हमें दोबारा रिटर्न, मेडिकल, फिजिकल और 4 साल तक फिर ये बच्चों को लटकाएंगे और 4 साल फिर बच्चों को लटकाएंगे। फिर वो धरने पे बैठेंगे। जैसे जब से SSC आई है 2011 से, 2011 में भी इसके खिलाफ केस हुआ, धरना लगा। 2013 में भी इसके खिलाफ केस हुआ, धरना लगा। 2015 में भी इसके खिलाफ केस हुआ, धरना लगा। अभी 2018 में भी इस पे केस है और धरना लग रहा है। ये क्यों SSC के साथ ही क्यों होता है और किसी डिपार्टमेंट के साथ क्यों नहीं होता ये? क्योंकि SSC धांधली करती है, बच्चों को 3-3, 3.5 साल तक लटकाती है। और हमसे पूछो हमारा दर्द, जो इतने दिन से 25 दिन से घर से बाहर है, हमें कोई शौक़ नहीं है सड़कों पे सोने का। ये सरकार ने हमको जहाँ पे ला के रखा है, किसानों को लगा के रखा है, हमें भी लगा के रखा। और आने वाले टाइम में देखना, वैकेंसी लेने के लिए पहले धरना देना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल होगा, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए फिर धरना देना पड़ेगा। ऐसे नौकरियाँ मिलेंगी आगे आने वाले टाइम में। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम रामजीत सिंह। अच्छा, आपका भी एग्ज़ाम क्लियर है सारे? सर मेरा एग्ज़ाम फिजिकल, मेडिकल सब क्लियर है। टायर 1 टायर 2 सब है? टायर 1 टायर 2 सब, ऑल मेडिकल फिट हैं सारे बच्चे। ठीक है। हाँ। फिर दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत ये है, सरकार ने 54,000 बच्चों को ले लिया है, बाकी हम सबको बाहर कर दिया है। ऐसा क्यों? हमने रिटर्न भी पास किया, फिजिकल भी, मेडिकल, जो भी चरण होते हैं हमने सारे चरण क्लियर किए हैं, फिर भी हमें नहीं रखा गया। हमने PMO, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सबको मेमोरेंडम दे दिया, फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हम क्या करें? हम पिछले 20 या 22 दिनों से सड़कों पे घूम रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। क्यों? हम स्टूडेंट हैं, फिर भी हमारी नहीं सुन रहे। हम गरीब परिवार से, हम आगे तैयारी भी नहीं कर सकते, हम ओवर एज भी हो गए, तो हम क्या करें? अब बताइए आप ही। किसी मंत्री से कोई बात हुई होगी सरकार से? कोई तो आश्वासन मिला होगा अभी तक?
अभी तक कोई नहीं मिला। हमने राजनाथ सिंह को आज सुबह मुलाकात हुई थी, उन्होंने कह दिया ये मेरे अंडर में नहीं है। हम बीजेपी के सांसद या विधायकों से मिलते हैं, वो कहते हैं हम पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, तो हम जाएँ किसके पास? सर 22 तारीख को हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हम एक बच्चे का हाथ और एक बच्चे का पैर टूट गया। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, देखिए ये सवाल हमेशा रहता है कि रोज़गार मिलना चाहिए युवाओं को, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो सब एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जॉइनिंग नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा सर गुर्जर नरेश नाम है, मैं गुजरात स्टेट से हूँ। अच्छा, हिमाचल से। मैं गुजरात से हूँ, गुर्जर नरेश। आपका भी एग्ज़ाम क्लियर है सब? हाँ, मेरा एग्ज़ाम फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल तीनों टेस्ट पास कर चुके हैं, उसके बाद भी जॉइनिंग नहीं दे रही है सरकार। क्या क्यों नहीं दे पा रही है, क्या कर रहे हैं? ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा सर। उन्होंने पहले ही वैकेंसी को 3-4 वर्ष हो गए वैकेंसी को चलते चलते। हमने तो इसकी उम्मीद लगा रखी थी, हमारे एक जज्बा था देश की सीमा पर रक्षा करने का, देश की रक्षा करने का, फौजी बनने का एक सपना था, वो सपने को भी चूर करती जा रही है सरकार। पहले जब इनको ये करना ही नहीं था तो हमको पास क्यों किया, रिटर्न टेस्ट में पास क्यों किया? पहले ही हमको निकाल देती बाहर, हम कोई और तैयारियां कर लेते। हम इसके विश्वास में तो नहीं बैठते। एक फौज में एक गरीब किसान का बेटा ही तो जाता है, कोई ये तो नहीं अफसर का बेटा जाता हो। तो इसलिए हम एक किसान के बेटे हैं और हम देश की सेवा करना चाहते हैं, गरीब परिवार से हैं, तो हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें जॉइनिंग दी जाए। ठीक है, देखिए देश में काफ़ी सारी युवा का जो समय है वो सड़कों पर निकल जाता है धरनों में। ये सब स्टूडेंट्स वो हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर है, रिटर्न भी क्लियर है, फिजिकल भी क्लियर है, लेकिन जॉइनिंग के लिए धरना देना पड़ रहा है। अभी धरना कब तक चलेगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।